अगर आप यूएई में रहते हैं और सोच रहे हैं कि एनआरआई बनने के बाद भारत में इनकम टैक्स रिटर्न भरने की जरूरत नहीं पड़ती, तो ये गलतफहमी आपको महंगी पड़ सकती है। 31 जुलाई 2026 को असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए आईटीआर भरने की आखिरी तारीख है और कई यूएई बेस्ड एनआरआईज ऐसे हैं जिन्हें कानून के मुताबिक रिटर्न फाइल करना जरूरी है। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे किन एनआरआईज को आईटीआर भरना होगा, कौन सा आईटीआर फॉर्म चुनना चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स पहले से तैयार रखने हैं, अगर एआईएस या फॉर्म 26 एएस में गलती हो तो क्या करना है, डेडलाइन मिस होने पर क्या नुकसान हो सकता है और आखिर में रिटर्न वैलिड बनाने के लिए कौन सा जरूरी स्टेप लोग अक्सर भूल जाते हैं। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। तो देखिए, एनआरआई होने का मतलब ये नहीं है कि भारत में आपका टैक्स खत्म हो गया। अगर आपकी भारत में टैक्सेबल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है तो आपको आईटीआर फाइल करना पड़ सकता है। इसके अलावा कई ऐसे मामले भी हैं जहां इनकम कम होने के बावजूद रिटर्न भरना फायदेमंद या जरूरी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका टीडीएस ज्यादा कट गया और रिफंड लेना है, कैपिटल लॉस आगे कैरी फॉरवर्ड करना है, कैपिटल गेन्स रिपोर्ट करनी है या पैन से जुड़ी जानकारी सही करनी है, तब भी आईटीआर फाइल करना चाहिए। अब सवाल आता है कि यूएई में कमाई गई सैलरी पर भारत में टैक्स लगेगा या नहीं। तो सामान्य नियम ये कहता है कि एनआरआई के लिए भारत में वही इनकम टैक्सेबल होती है जो भारत में अर्न हुई हो या भारतीय स्रोत से आई हो। जैसे भारत में मौजूद प्रॉपर्टी का रेंट, एनआरओ अकाउंट का इंटरेस्ट, भारतीय प्रॉपर्टी, शेयर्स या म्यूचुअल फंड्स बेचने पर होने वाला कैपिटल गेन, भारतीय कंपनियों से मिलने वाला डिविडेंड या भारत से जुड़ा बिजनेस इनकम। लेकिन यूएई में कमाई गई सैलरी को सिर्फ भारत भेज देने से वो अपने आप ना टैक्सेबल नहीं बन जाती। यहाँ इनकम का सोर्स सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। अब रेजिडेंसी की बात करते हैं। कई लोग सोचते हैं कि यूएई वीजा होने से वो अपने आप एनआरआई बन जाते हैं, लेकिन भारतीय टैक्स रूल्स ऐसा नहीं कहते। आपकी टैक्स रेजिडेंसी इस बात से तय होती है कि आपने फाइनेंशियल ईयर के दौरान भारत में कितने दिन बताए। इसीलिए पासपोर्ट, ट्रैवल हिस्ट्री और एंट्री एग्जिट रिकॉर्ड संभाल कर रखना बहुत जरूरी है। अगर आपने लंबे समय तक भारत में रहकर रिमोट वर्क किया है या बार बार भारत आए हैं तो फाइलिंग से पहले अपना रेजिडेंशियल स्टेटस जरूर वेरीफाई करें। अब सही आईटीआर फॉर्म चुनना भी उतना ही जरूरी है। ज्यादातर यूएई बेस्ड एनराइज के लिए आईटीआर 2 या आईटीआर 3 हो लागू होता है। अगर आपके पास बिजनेस इनकम नहीं है और सिर्फ रेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड या कैपिटल गेन्स हैं तो आमतौर पर आईटीआर 2 इस्तेमाल किया जाता है। अगर बिजनेस या प्रोफेशनल इनकम भी है तो आईटीआर 3 लागू हो सकता है और एनआरआईज के लिए आईटीआर 1 नॉर्मली मान नहीं होता। गलत फॉर्म चुनने पर रिटर्न डिफेक्टिव माना जा सकता है और प्रोसेसिंग में देरी हो सकती है। रिटर्न भरने से पहले सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें। पैन, पासपोर्ट, यूएई रेजिडेंसी वीजा, एमिरेट्स आईडी, भारतीय बैंक डिटेल्स, एआईएस फॉर्म 26 एएस, टीडीएस सर्टिफिकेट, एनआरई, एनआरओ और एफसीएनआर अकाउंट स्टेटमेंट्स, इंटरेस्ट सर्टिफिकेट्स, रेंटल रिकॉर्ड्स, होम लोन इंटरेस्ट सर्टिफिकेट, कैपिटल गेन स्टेटमेंट और प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स पहले से तैयार रखें। सबसे जरूरी बात, पोर्टल पर प्री फाइल डेटा देखकर आंख बंद करके सबमिट ना करें। एआईएस फॉर्म 26 एएस और आपके अपने रिकॉर्ड तीनों का मिलान जरूर करें। अगर एआईएस या फॉर्म 26 एएस में कोई एंट्री गलत दिख रही है तो उसे नजरअंदाज ना करें। टैक्स पोर्टल पर फीडबैक देने का विकल्प मौजूद है। अगर टीडीएस दिखाई नहीं दे रहा है तो जिसने टैक्स काटा है, जैसे बैंक, टेनेंट या बायर, उससे करेक्शन कराने के लिए संपर्क करें। गलत जानकारी के साथ रिटर्न फाइल करने से रिफंड रुक सकता है या बाद में टैक्स नोटिस भी आ सकता है। अगर 31 जुलाई की डेडलाइन छूट जाती है तब भी बिलेटेड रिटर्न फाइल किया जा सकता है, लेकिन उस पर लेट फी और कुछ मामलों में इंटरेस्ट देना पड़ सकता है। इसके अलावा कुछ तरह के कैपिटल लॉस फ्यूचर के लिए कैरी फॉरवर्ड करने का अधिकार भी खत्म हो सकता है और रिफंड मिलने में भी देरी हो सकती है। तो आखिर में सबसे जरूरी स्टेप, केवल रिटर्न सबमिट करना काफी नहीं होता, उसे ई वेरीफाई करना भी जरूरी है। आधार, ओटीपी, नेट बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड या अदर अवेलेबल तरीकों से वेरिफिकेशन किया जा सकता है। अगर इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन पॉसिबल ना हो तो आईटीआर-वी निर्धारित समय के भीतर बेंगलुरु स्थित प्रोसेसिंग सेंटर भेजना होता है। वेरिफिकेशन के बिना रिटर्न अधूरा माना जाता है। आईटीआर फाइल करने से पहले एक आखिरी चेकलिस्ट जरूर देख लें। सही असेसमेंट ईयर 2026-27 चुना है या नहीं, रेजिडेंशियल स्टेटस सही भरा है या नहीं, सही आईटीआर फॉर्म इस्तेमाल किया है या नहीं, एआईएस फॉर्म 26 एएस और टीडीएस डिटेल्स मैच कर रही हैं या नहीं, सभी भारतीय इनकम सही दिखाई गई है या नहीं, और सबसे आखिर में
ई वेरिफिकेशन पूरा हुआ है या नहीं। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर आप फ्यूचर में टैक्स नोटिस, रिफंड, डिले और अननेसेसरी परेशानी से आसानी से बच सकते हैं। तो आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब इस पूरे वीडियो पर आप क्या टेक रखते हैं कमेंट्स में शेयर कर दें। ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।